दोस्तों, थाने से जुड़े बदलापुर में 4 साल के बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के खिलाफ महाराष्ट्र में विरोध की लहर दौड़ उठी है। इसी का असर मीरा भाईंदर में भी देखने मिल रहा है। मीरा भाईंदर में भी जगह जगह इस पूरे घटना के ऊपर विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसी मामले के ऊपर, इसी घटना के ऊपर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता और प्रदेश कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आइए इस पूरे मामले के ऊपर उनका क्या कुछ कहना है देखते हैं। महाराष्ट्र में, विशेषतः बदलापुर में जो बच्चियों के साथ में जो हादसा हुआ है और महाराष्ट्र भर में जो माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ जो हादसा हो रहा है, जो असुरक्षितता का माहौल बना हुआ है, वो हादसा भी इतना घृणास्पद है कि हमको उस शब्द का उद्गार करने के लिए भी शर्म आती है। ऐसे परिस्थिति में ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने, महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का नारा दिया हुआ है, महाराष्ट्र बंद पुकारा हुआ है। हम आपके माध्यम से मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को, व्यापारियों को, यूनियंस को, रिक्शा, टेम्पो, ट्रक, इन सभी वर्ग को ये विनंती करते हैं कि इस बंद में शांतिपूर्वक सहभाग हो करके इस बंद को, सरकार को जगाने में हाथ बटाइए। ये कोई पॉलिटिकल बंद नहीं है, तो ये इस राज्य में जो कायदा सुव्यवस्था मर गई है, खत्म हो गई है, सो गई है। आरोपियों को, दोषियों को इस राज्य में कायदा कानून व्यवस्था है बोल के उनको उसका डर नहीं है, तो सोई हुई सरकार को जगाना है। आपकी, हमारी माँ बहनों की इज्जत को बचाना है। सुरक्षता जो खत्म हो चुकी है, प्रशासन जो सोया हुआ है, जो ऐसे गुनाहों की तकरार लेने के लिए जिसको 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, 4-4 दिन, 5-5 दिन लगते हैं, 12-12 घंटे तक के पुलिस उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेती है, ऐसी सरकार को और प्रशासन को उसकी नींद में से जगाना है। इसलिए आने वाली 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद होगा। मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को, सभी संगठनों को, लोगों से विनंती है कि वो कृपया करके इस बंद में सहभाग करें, शांतिपूर्वक सहभाग करें। बंद का स्वरूप मैंने बताया कि स्कूल, कॉलेज, रिक्शा, बस, टेम्पो, ट्रक, ये सारी चीजें बंद करने का हम आह्वान करेंगे। घटना होती क्यों है, सवाल ये होता है। और घटना अगर हो भी गई है तो पुलिस प्रशासन 12-12 घंटे तक एफआईआर नहीं लेता है, 2-2 दिन तक के उसका कॉग्निजेंस नहीं लेता है। यहाँ पे सवाल ये उपस्थित होता है, सवाल यहाँ पे ये उपस्थित होता है कि गुनहगारों को कायदे का डर उनके दिल में नहीं बचा है। गुनाह कब होता है? जब कायदे का डर खत्म हो जाता है। जब कायदे का डर खत्म हो जाता है तब गुनाह होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मिडिल ईस्ट के कायदे यहाँ पर लावे। इसी शहर में अन्य पार्टी के लोग होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाते हैं, कई बार आप लोग न्यूज चलाते हैं, और वो लोग उसके पोस्टर बैनर पे लिखते हैं, जो मैं हमेशा देखता हूं। मैं किसी पार्टी का और विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो लिखते हैं कि वहां पर अगर ऐसा होता है तो हाथ काट दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, 24 घंटे में फैसला होता है, ईरान में होता है, सऊदी में होता है, दुबई में होता है। मैं वो नहीं कहूंगा। और ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कल आपने किया और आज ये कायदे का डर अगर किसी पर होगा कि अगर मैं गलत करूंगा तो मैं बचूंगा नहीं, ये जो होता है एक डर होता है कायदे का, वो डर कब खत्म होता है? जब प्रशासन सो गया होता है, जब शासन सो गया होता है। तो इस सोए हुए शासन को जगाने के लिए महाविकास आघाड़ी ने बंद पुकारा है। देखिए, वो कितना कामयाब होंगे नहीं होंगे वो मुद्दा बहुत अलग है। हमारा मुद्दा ये है कि शासन सोई हुई है। कायदे का डर, प्रशासन का डर, शासन का डर आरोपियों के दिल में से, ऐसे हरकत करने वाले आरोपियों के दिलों में, दिमाग में से खत्म हो चुका है। उज्जवल निगम डेफिनेटली एक पार्टी के है, अभी फिर से सरकार ने उनको अपॉइंट किया, वो पूरा मुद्दा एक अलग है। मैंने आज ही एक आप लोगों की कुछ न्यूज देखी, मीरा भाईंदर तहसीलदार कार्यालय में एक महिला गई और उसने पैसे वापस करिए, वो भी बुजुर्ग महिला, मुझे तस्वीर में से नजीर दिखी। हैंडीकैप और बुजुर्ग महिला लगी। हैंडीकैप और बुजुर्ग, इस पे मैं दबाव देकर के बता रहा हूं कि हैंडीकैप और बुजुर्ग महिला ने जा करके पैसे वापस करी कि हमको तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, हमको सुरक्षा की जरूरत है।
कितनी बड़ी दुखद घटना है ये कि पैसा देना सरकार अपयश हो गई है। अभी ये मुद्दा जो है उसका नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि प्रश्न उपस्थित किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं कि सरकार का 10 साल का फेलियर है कि उसे पैसा देना पड़ रहा है। पिछले 10 साल में राज्य सरकार, यूटी की सरकार और केंद्र की सरकार ने ऐसी कई योजनाएं लाई जिसकी वजह से उन्होंने दावे पे दावा किया कि हमने बीपीएल कैटेगरी में बढ़ोतरी हुई, वो मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंच गए, मिडिल इनकम ग्रुप हाई इनकम ग्रुप में पहुंच गए। उसके बावजूद ये इस बात का सर्टिफिकेशन है कि इनकी सारी योजनाएं फेलियर है कि इनको महिलाओं को बहन बेटी योजना ला करके पैसे देने पड़ रहे हैं। अच्छी बात है, जनता का पैसा जीएसटी में जो लिया गया है, पेट्रोल में जो लिया गया है, वो 4 आना 5 पैसा करके वापस दे रहे हैं। मगर मुद्दा यहाँ पैसे का नहीं है, मुद्दा यहाँ सुरक्षित का है। आपको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। देखिए, मैं आपसे वापस कह रहा हूँ, कायदे का तंतोतंत पालन होना चाहिए और कायदे का तंतोतंत पालन होता है अगर ये आरोप का जो क्राइम करने वाले लोग हैं, अगर उनको ये पता होगा कि हमारी दशा जो है मृत्युदंड ही मिलेगा हमको और ये 24 घंटे में मिलेगा या कायदे अनुसार फास्ट ट्रैक पे मिलेगा, और कायदे का डर होता है जो आदमी को अपराध करने से रोकता है। वो डर जब खत्म हो जाता है, शासन और प्रशासन का वजन खत्म हो जाता है, वो डर खत्म हो जाता है। जी, जैसे कि आपने सुना, मुजफ्फर हुसैन साहब ने इस पूरी घटना पर साफ सीधे तौर पर निषेध किया है और उन्होंने एक बात और एक यहाँ पे कही है कि सोई हुई सरकार और सोई हुई न्याय व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने 24 अगस्त को पूरा महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है और साथ साथ मीरा भाईंदर की जनता को भी ये ऐलान किया है कि जो भी रिक्शा चालक है, जो भी बस चालक है या फिर जो भी छोटे मोटे दुकान हैं, वो सारे उस दिन बंद रहेंगे और शांतिपूर्वक ये जो बंद का, महाराष्ट्र बंद का जो उन्होंने ऐलान किया है वो होगा। ऐसा साफ सीधे तौर पर इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना के ऊपर मुजफ्फर हुसैन साहब ने कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं साइली साळके, MB लाइव।